हेलो एवरीवन, वेलकम टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। आप कैसे हो? तो बहुत डिमांड के बाद ये वीडियो आई है। आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर उर्दू मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा। तो चलिए हम शुरू कर दिए हैं कि उर्दू आपको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, इसका क्या तरीका है। तो इसके लिए हमें एकदम बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो हर स्टूडेंट, अब हर स्टूडेंट कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन का हो, इसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। हर कोई चाहे तो उर्दू सीख सकता है एकदम आसान जबान में, आसान भाषा में। और वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आगे कुछ मिनटों का ये वीडियो होने वाला है, आप इंतजार करें। और ये पार्ट 1 वीडियो होगा, तो कई पार्ट में वीडियो आएगा, क्योंकि एक पार्ट में पूरी उर्दू सिखा देना पॉसिबल नहीं है, फिर लंबा समय लगेगा, लंबा वक्त लग जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 वीडियो होने वाली, तो पूरी वीडियो को ध्यान समझेंगे, एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो उर्दू पढ़ना सीखे आसान तरीके से। जब आपको उर्दू पढ़ना आ जाएगा तो उर्दू लिखना भी आ जाएगा, क्योंकि पहले कोई चीज़ को, किसी चीज़ को लिखने के लिए पहले हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए वो लिखना, है ना। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ता है। तो ये जर्नी शुरू करते हैं, और वीडियो के लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, है ना। तो फैंटेस्टिक तरीके से शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। एक किताब आती है, अगर वो बुक आप ले लेंगे तो और ज्यादा आसान होगी, जिसको बोलते हैं उर्दू कायदा। उर्दू कायदा, ठीक है ना, उर्दू कायदा। कोई अगर हिंदी वाले स्टूडेंट तो समझिए उर्दू कायदा। 10-20 रुपये में किताब आती है, 10 या 20 रुपये मिलेगी उर्दू कायदा किताब, और उससे आपको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आगे हम पार्ट 2 पार्ट 3 में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। देखिए जब हम उर्दू सीखने के लिए आए तो सबसे पहले हमको उर्दू में सीखना पड़ेगा। जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है ना, अंग्रेजी में लेटर्स होते हैं, वैसे सबसे पहले हमको उर्दू के लेटर्स सीखने पड़ेंगे। समझिए उर्दू के लेटर्स हैं, ठीक है ना। उर्दू के लेटर्स हमको सीखने होंगे सबसे पहले। तो पहला ये है, चलिए, तो पहले हमें उर्दू के लेटर से सीखने होंगे। अब यहाँ पे मैंने उर्दू के साथ साथ हिंदी का भी अल्फाज इस्तेमाल किया है, ताकि आपको हिंदी से उर्दू समझ में आ जाए। अब एकदम बच्चे बन जाइए। जैसे आपने शुरू में पढ़ा होगा, याद होगा कि का, तो पहले शुरू में पहचानने में दिक्कत होता था। मास्टर साहब जो पहले आपको बताता था, देखो ये वाला का है, ऐसे डिजाइन बना हुआ, मतलब का वाला डिजाइन है। तो वैसे आपको समझना है कि अगर ऐसे बना हुआ डिजाइन तो ये उर्दू में का हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ने के साथ साथ आपको एब्जॉर्ब भी करना है, समझना भी है कि कौन लफ्ज का क्या, कौन लफ्ज कैसे लिखा रहा है, उसको पहचान भी लेना है। जैसे हमको देख के आप पहचान रहे हैं, उसको देख के पहचान रहे कि मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरे पिताजी है, समझा रहा। वैसे ही उर्दू के अल्फाज को देख के आपको पहचान लेना कि कौन अल्फाज जो है क्या है। और वहाँ पे हम हिंदी का भी अल्फाज लिख दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो एक लाइन खींचा हुआ है ना, एक लकीर जैसे खींचा हुआ है, इसका नाम है अलिफ। क्या नाम है? अलिफ। तो इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं अलिफ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब किताब पढ़ेंगे ना, जब उर्दू मिल के, जब कई लफ्ज जब मिल के बनेगा, तो उसको आग का आवाज निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में आप पढ़ते हैं आकार आ, इसको आकार आ पढ़ते हैं, हर सही पढ़ते हैं, दीर्घई पढ़ते हैं। लेकिन आप जब हिंदी लिखते हो तो पढ़ते से की, इसको ई का आवाज निकालते हो, है ना। अगर इधर लिख देंगे तो इसको दीर्घई का आवाज निकालते हो। तो सेम प्रोनाउंसिएशन अलग है, उसका नाम अलग है। तो इसका नाम है अलिफ। इसका नाम क्या है? अलिफ है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो बोलेंगे कि जब हम पढ़ेंगे, उर्दू लफ्ज पढ़ेंगे, तो वहां पे जब अलिफ लिखा रहेगा तो उसको हम आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ बे, क्या लिखा हुआ? बे लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बा। ये है बे, लेकिन हम पढ़ेंगे बा। हमको याद है जब शुरू पढ़ते थे, हम अलिफ बा पढ़ते थे शुरू में, तो मेरा जो सीनियर लोग होता था तब बोल देता था अबे इधर आ, अबे इधर आ। तो हमको लगता है गाली दे रहा, बोल देंगे मास्टरनी थी उस टाइम, है ना, जार मैम को बोल देंगे। तो बोलते हम गाली थोड़ी नहीं दे रहे हैं, हम तो अलिफ बे पढ़ रहे हैं, अलिफ बे ते से, समझ आया। तो बे मतलब गाली नहीं है, वो बे जो है इसका नाम बे है, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा बा। उस तरह से इसको पढ़ेंगे पे। क्या पढ़ेंगे? पे, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन होगा पा, प्रोनाउंसिएशन पा होगा। इसका नाम है ते। ते इसका देखिए, ये जो बिंदु है ना, इसको बोलते नुक्ता।
इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता, नुक्ता बोलते हैं। तो मतलब नुक्ता मतलब पॉइंट, बिंदु। तो देखिए बा में एक नुक्ता नीचे में है, और पा में 3 नुक्ता नीचे में है, और ता में जो है, ध्यान से देखिए, ता में जो है 2 नुक्ता ऊपर में है। ये टे है, इसको पढ़ते, इसका नाम है टे, लेकिन पढ़ेंगे टा। देखिए ये जो इस तरह से जो बना हुआ है, अब बीच में एक नुक्ता है पेट में अंदर, इसका पेट में नुक्ता है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं जीम। क्या पढ़ते हैं? इसका नाम है जीम, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जा। जब हम पढ़ेंगे तो देख रहे सबका पहला वर्ड जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन हो रहा। आ, अलिफ, अलिफ में आ है तो आ पढ़ेंगे, बे में बा है तो बा पढ़ेंगे, पे में पा है तो पा पढ़ेंगे, ते में ता है तो ता पढ़ेंगे, टे में टा है तो टा पढ़ेंगे, जीम में जा है तो जा पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा? हाँ, तो नाम से प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम, इसका नाम है चे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? चा होगा। क्लियर? वैसे देखिए हा, इसको पढ़ेंगे हे, इसका नाम हे है लेकिन पढ़ेंगे हा। इसका नाम खे है लेकिन पढ़ेंगे खा। देखिए ऊपर में नुक्ता है, इसमें, इसके पेट में एक नुक्ता, इसके पेट में 3 नुक्ता, इस पर एक नुक्ता भी नहीं है, इसके ऊपर में एक नुक्ता, तो खा हो गया। ठीक है? अब देखिए ये जो ऐसे बना हुआ है, इसका नाम है दाल। वो खाने वाला दाल नहीं है, समझिए उसी टाइप का, लेकिन वो नाम इसका दाल है। इसको पढ़ेंगे कैसे? डा पढ़ेंगे। इसका नाम है डाल, जैसे डालडा बोलते हैं, डालडा, वही डा है। तो ये है डाल, लेकिन पढ़ेंगे डा। जाल है, जाल, तो पढ़ेंगे जा पढ़ेंगे। रे, इसको पढ़ते हैं रे, इसका नाम है रे, लेकिन पढ़ेंगे रे, रा पढ़ेंगे। इसका नाम है रे, लेकिन रा इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? ये सारा, क्योंकि हम लोग जितने सारे अल्फाज बोलते हैं ना, सबको उर्दू में भी बोला जाता है। हिंदी में कैसे होता है, अंग्रेजी में कैसे होता है, अलग अलग जबान में होता है, उसी तरह से। ये है जे, तो इसको पढ़ेंगे जा। ये है, ये भी जे है, इसको भी जा पढ़ेंगे। ये सीन है, देखिए 3 सोसा, इसको बोलते सोसा। इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3, तो सीन में 3 सोसा है, तो सीन, लेकिन इसको पढ़ेंगे सा। ये है शीन। अब देखिए हमें बोलने पे ध्यान दीजिए, ये सीन है और ये शीन है, सीन शीन, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट हो रहा है ना, सीन शीन। तो यहाँ पे सीन है जिसको आप बोलते हैं ना, देखिए ये जो सा है ना, इसको सा, इसको बोलते हैं शाह बोलते हैं। हिंदी में तो पढ़े हैं एस एच, अगर एस है तो सा हो गया, और एस एच है तो शाह हो गया, शाह, सा, शाह। तो देखिए हम यहाँ पे उर्दू पढ़ रहे हैं, अरबी नहीं पढ़ रहे जो पूरा तलफ्फुज के साथ इस्तेमाल करेंगे। हमको उर्दू पढ़ना है, ठीक है ना? तो उर्दू में तलफ्फुज को उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, चलता है। अरबी में एक एक तरफ तलफ्फुज का, कौन आइन होगा कि अलिफ होगा कि जीम होगा कि जे होगा कि जाल होगा, बहुत सा अल्फाज है। ठीक है ना? तो अभी हमको अरबी पर उर्दू पढ़ना है, बस आपको नॉर्मली प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा। ठीक है ना? तो इसको सीन, इसको शाह, तो कुछ कुछ ऐसा है जिसको आपको सीन शीन, समझ में आ रहा? कुछ लफ्जों का हल्का से पढ़ना पड़ेगा। स्वाद, इसका नाम है स्वाद, लेकिन पढ़ेंगे सा। देखिए यहाँ भी सा हो रहा है, यहाँ भी सा है। अब उर्दू में यही दिक्कत होता है कि जब लिखने के बारे आएगा तो ई वाला सा वाला पढ़ेंगे, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, साफ। अब कौन सा, ई सा लिखे कि ई सा लिखे, यही तो सीखना है, हम आगे सीख लेंगे। ठीक है ना? ये ज्वाद, इसको जा पढ़ते हैं। ये तो है, इसको ता पढ़ते हैं। ये जो है, इसको जा पढ़ते हैं। ये है आइन, देखिए इसी टाइप का मिल रहा है थोड़ा सा ना। ये आइन क्या है? आइन, इसको आ पढ़ते हैं। ये गैन है, गैन, यहाँ से आवाज निकले, यहाँ था गैन, गैन। ठीक है ना? वो मेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं न पीता, वो गम, ये वाला गम। ठीक है? तो गैन, इसको पढ़ेंगे गा, गा पढ़ेंगे। फे है, इसको पढ़ेंगे फा। देखें ये काफ है, ये जो है ना काफ, इसको पढ़ेंगे का, ये भी काफ है। अब दोनों तो कुछ सेम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। का, एक हवा मुंह से का, एक यहाँ से का, यहाँ से निकलेगा आवाज का। एक आवाज निकल रहा आपका मुंह से, मतलब यहाँ से क्या बोलते इसको का, एक कंठ से निकलेगा का, ये कंठ से निकला का, यहाँ से निकल रहा का, बस ऊपर से, यहाँ से नहीं, का, तो का हो गया ये वाला काम, यहाँ से काम। समझ आ रहा? तो आगे सीख लेंगे। ये गाफ है, इसको गा पढ़ेंगे। ये लाम है, इसको ला पढ़ेंगे। ये मीम है, देखिए इसको पढ़े, ऐसे अगर रहेगा मीम है तो इसको पढ़ेंगे माँ। ये नून है, क्या पढ़ेंगे? नून, इसको ना पढ़ा जाएगा। ये वाव है, इसका नाम है वाव, लेकिन वाव पढ़ा जाएगा, वाव पढ़ा जाएगा। ये हा है, हा,
तो यहाँ देखिए एक हा यहाँ भी था, है ना, इसको हे पढ़ेंगे, इसको भी हे हो, लेकिन इसको हा भी, इसका प्रोनाउंसिएशन हा है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन हा है। हम आगे पढ़ेंगे किसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है। ये भी हे है, ठीक है ना, इसका भी अलग अलग यूज होता है। ये हमजा है, क्या है, हमजा, वही धुरंधर वाला ठीक है ना, हमजा। तो ये हमजा है, लेकिन इसका आवाज देखिए आ में निकलेगा। अब आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बस अभी याद कर इतना। ये छोटी ये है, ये बड़ी ये है, तो इसका भी, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, इसका भी ये होता है। अब छोटी ये कहाँ पे, बड़ी ये कहाँ पे होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इस लेटर को आपको सीख लेना है, इसको पहचान लेना कि ये अलिफ है, इसको मिटा कर आपको पहचान लेना है कि क्या है। इसको ऐसा आपको सीख लेना है कि इसको मिटाने के बाद आपको पता चल जाए अलिफ बा पा ता टा, है ना, जीम चा हा खा दाल डाल जाल रे रा रा, जो बोले, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे पहचानने आना चाहिए। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें कुछ कुछ मात्रा होता कैसे, हम लोग आ आकारा हर सही दीर्घई। तो देखिए ये जो जबर है ना, इसको आप आ की मात्रा देंगे, किसकी मात्रा देंगे, आ की मात्रा देंगे, जबर है तो। ये जेर है, इसको ई की मात्रा देंगे, हर सही दीर्घई नहीं, हर सही का मात्रा, ठीक है ना। और पेश है तो इसको हर सऊ का मात्रा देंगे। और दीर्घऊ का अलग मामला है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आ के लिए ये जो ऊपर ये जो मैं दिया हूं, यहाँ पे कोई लफ्ज कोई हुर्फ है, इतना जो पढ़े ना, इसमें से कोई भी हुर्फ माने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके ऊपर में अगर हम ऐसे लिख दें, ऊपर में किसी भी लेटर के ऊपर में रहेगा तो उसको जबर पढ़ा जाएगा, उसका नाम है जबर, उसका प्रोनाउंसिएशन में आ इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम रिवीजन करेंगे। अगर किसी हुर्फ के नीचे में अगर रहे तो उसका नाम है जेर, क्या नाम है, जेर नाम है, उसका प्रोनाउंसिएशन में ई का लफ्ज आ जाएगा, ठीक है ना, या ई या ए का दोनों भी आता है, ई भी आता है, कहीं कहीं ए भी आता है। और अगर ऊपर में अगर पेश रहे, किसी भी हुर्फ के ऊपर में पेश रहे तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऊ का रूप में आ जाता है, ठीक है ना। और ये जो है जज़म है, इसको दाल नहीं पढ़ना है, किसी भी हुर्फ के ऊपर में है तो हुर्फ के ऊपर हुर्फ नहीं हो सकता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा हुआ का के ऊपर तो का नहीं होता है, जब भी होगा तो ए ऐ ओ औ ऐसे ही होता है। वैसे ही अगर इसके ऊपर में ये दिया रहे तो इसका नाम है जज़म। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, दो हुर्फों को मिलाना, ठीक है, दो हुर्फों को मिला देना जज़म का काम है। अब हम एक एक करके समझते हैं, पहले जबर वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितना सारा मैंने लिखा है सब के ऊपर में हमने ऐड कर दिया, देख रहे हैं, अलिफ के ऊपर में मैंने ऐड किया। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग कि मैंने अलिफ के ऊपर लिख दिया तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ। बा पे ऐड कर तो बा, ता पे ऐड कर तो पा, पे ऐड कर तो पा, ता जबर ता, ता। देखो ध्यान से और एक बार अच्छा समझ लेते हैं। देखिए अलिफ पर जबर है तो इसको क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। पहले बा है तब जबर है तो बा जबर बा, हा ये आ तो रहा यही वाला, लेकिन समझिए पा पे जबर तो पा हो जाएगा, टा पे जबर तो ता हो जाएगा, टा पे जबर तो टा हो जाएगा, जीम पे जबर है तो जा हो जाएगा, अच्छे पे जबर है तो चा हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए आप भी, हे पे जबर है तो हा हो जाएगा, खे पे जबर है तो खा हो जाएगा, दाल पे जबर है तो डा हो जाएगा, और डाल पे जबर तो डा हो जाएगा, जाल पे जबर है तो रा हो जाएगा, रा पे जबर है तो रा हो जाएगा, रा पे जबर सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जबर का प्रोनाउंसिएशन सेम जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। जे का प्रोनाउंसिएशन जा होगा, जे का भी जा हो जाएगा, सीन का सा हो जाएगा, शीन का सा हो जाएगा, स्वाद का सा हो जाएगा, जुआत का जा हो जाएगा, तो का ता हो जाएगा, जो का जा हो जाएगा, ऐन जबर आ, गैन जबर गा, फा जबर फा, काफ जबर का, काफ जबर का, गाफ जबर गा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा जबर हा, हमजा जबर आ, या जबर या, ये जबर या, ठीक है। तो जबर जब रहेगा तो उसका आवाज आ में निकलेगा, ठीक है ना, आ में आवाज आएगा,
क्लियर है? तो जबर का आवाज आ में निकालेंगे। अब हम आते हैं जेर की ओर। देखिए जेर क्या होता है, किसी भी हुर्फ के नीचे लगता है। जबर ऊपर लग रहा है, जेर नीचे लग रहा है। अगर नीचे लगेगा उसका आवाज ई में निकलेगा, ए या ई, तभी हम ए वाला पढ़ेंगे। अलिफ के नीचे जेर है तो उसको पढ़ेंगे ए, क्या हो जाएगा ए। बा जेर बे, पा जेर पे, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जा रहा। ते ते जेर ते, ता जेर टे, जीम जेर जे, चे नीचे को जेर पढ़ेंगे चे। तो जेर नीचे लिखाता है, किसी भी हुर्फ के नीचे में जेर लिखाता है और हुर्फ के ऊपर में जबर लिखाता है। क्लियर है? हे हा जेर हे, देखिए यही वाला तलफ्फुज आ जा रहा। खा जेर खे, दाल जेर दे, तो दाल यहाँ पे होगा, यहाँ पे दे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे दाल जेर दे, डाल जेर डे, जाल जेर जे, रे जेर रे, अरे जेर रे, जे जेर जे जेर जे, सीन जेर सी, सीन जेर क्या पढ़ेंगे, सीन जेर से हो जाएगा, ठीक है, शीन जेर शे हो जाएगा, शीन जेर शे, स्वाद जेर से, ज्वाद जेर जे, तो जेर ते, ठीक है। तो ए बे, ए वाला आवाज निकालना यहाँ पे, ए बे ते से, जीम जे चे खे रे, ऐसे वाला। जे जो जेर जे हो जाएगा, फिर ऐन जेर ए हो जाएगा, अगैन जोर गे हो जाएगा, फे जोर फे हो जाएगा, ये वाला। काफ काफ जेर के हो जाएगा, काफ जेर के हो जाएगा, ये भी है। गाफ जेर गे हो जाएगा, लाम जेर ले हो जाएगा, मीम जेर में हो जाएगा, नून जेर, पहले नून पढ़ेंगे फिर नीचे वाला पढ़ेंगे, नून जेर ने हो जाएगा, वाव जेर वे हो जाएगा, हा जोर हे हो जाएगा, ये भी हा जोर हे हो जाएगा, हमजा जोर ए हो जाएगा, ठीक है ना, चूंकि आ रहा, या जोर ये हो जाएगा, बड़ी या जोर ये हो जाएगा। तो देख रहे जिसमें जेर आ रहा है उसका तलफ्फुज जो है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ए में आ रहा है, जबर का प्रोनाउंसिएशन आ में आ रहा, जेर का प्रोनाउंसिएशन ए में आ रहा। क्लियर है? तो जिस हुर्फ के नीचे जबर लग जाए तो आ हो जाता है, और जिस हुर्फ के नीचे जेर लग जाता है तो वो ए हो जाता है। अब आते हैं पेश। पेश में देखते हैं पेश क्या होता है। पेश का आपने साइन देखा, देखिए आपको मैं बताया, पेश गोल घुंडीदार, देखिए घुंडी लग रहा है, घुंडी है, घुंडीदार एक अलामत है, घुंडीदार जैसा लिखाते हैं, ये भी ऊपर में लिखाता है। देखिए अब इसके जिसके ऊपर लगेगा तो इसका आवाज ऊ हो जाएगा, ठीक है, ऊ, अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, ठीक है, पा पेश पू, ता पेश तू, ता पेश टू, है ना, जीम पेश जू, चे पेश चू, ठीक है। जिसमें ऊ लग रहा है, पेश लग रहा है, उसका आवाज ऊ, गोल हो जाएगा मुंह, ठीक है ना। हे पेश हु, खे पेश खू, दाल पेश दू, डाल पेश डू, जाल पेश जू, रे रा पेश रू, रे पेश रू, जे जा पेश जू, जे जा पेश जू, सा पेश सू, या सीन पे सू बोल सकते हैं, शीन पे सू, मतलब प्रोनाउंसिएशन पढ़े, उसका नाम पढ़े। बात है कि है तो प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल होगा कहाँ पे, जब हम मिला मिला कर लफ्ज़ पढ़ेंगे तो वहां पे सीन नहीं पढ़ा जाएगा, वहां पे सा पढ़ा जाएगा, ठीक है। स्वाद पेश सू, ज्वाद पेश जू, तो पेश तू, जो पेश जू, एन पेश ऊ। अब यहाँ पे ऊ वाला गया ना, तो ये वाला होगा ऊ, ये वाला होगा। गैन पेश गू, पा पेश फू, काफ पेश कू, काफ पेश कू, गाफ पेश गू, लाम पेश लू। मीम है, पहले हुर्फ को पढ़ेंगे, पहले प्रोनाउंस करना है हुर्फ का, पहले हुर्फ को पढ़ना है। अलिफ बा ता वो हुर्फ है, उसके बाद जो है आपको उसका साइन पढ़ना है। तो मीम के ऊपर पेश है तो क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, ठीक है ना। नून के ऊपर पेश है तो नू हो जाएगा, वाह के ऊपर पेश है तो वू हो जाएगा, हा के ऊपर पेश है तो हु हो जाएगा, हा के ऊपर पेश है तो हु हो जाएगा। हमजा पेश है तो हमजा पे तो पेश वगैरह नहीं आता है, ठीक है, इसको अलग करते हैं। या पेश है तो यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो एक बात आपको समझ में आ गया कि जबर रहेगा तो आ होगा, जेर रहेगा तो ए होगा, और पेश रहेगा तो ऊ होगा।
यहां तक आपको अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको दिखाने वाले हैं अब जो है उर्दू कायदा। देखिए उर्दू कायदा अगर आप किताब ले लीजिएगा, ऐसी ये उर्दू कायदा के ही पेज का है। मार्केट में जाइएगा, कोई भी उर्दू वाला दुकान में, ज़्यादातर खास करके मुस्लिम दुकान में ज़्यादातर मिलेगा, और वहाँ पे जाने बोलिएगा उर्दू कायदा मुझे चाहिए, ठीक है। मुश्किल से 15-20 में आता होगा शायद, पतली सी किताब है। तो अलिफ बा पढ़ने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मिला मिला के। ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मद। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मद। इसको मद बोला जाता है, मद, मादा मद। अलिफ के ऊपर है, और जब भी मद आता है ना तो अलिफ के ऊपर ही आता है, ठीक है। जब भी मद लिखाता है तो अलिफ के ऊपर ही लिखाता है, और जब मद लिखा जाता है तो अलिफ का आवाज डबल हो जाता है। यानी कि इसका आवाज आप बोल सकते हैं आकार आ वाला आवाज है, आ, जैसे आम, आग, ठीक है। तो जब आम लिखेंगे ना तो यही वाला हुर्फ लिखाएगा, आ, ठीक है। अलिफ के ऊपर जबर है तो आ हो गया, आ। लेकिन अगर इसके ऊपर मद लगा देंगे तो आ हो जाएगा। अब ये जो निशान है, ये जो अलामत है, ये जो निशान है, वो केवल अलिफ पर ही लिखाता है, किसी और पे नहीं लिखाता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पर अलिफ और बे दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पर जज़म होता है, लेकिन छुपा हुआ है, क्योंकि जज़म तस्दीद वगैरह हम लोग पढ़ेंगे कुरान में, अरबी में पढ़ा जाता है। तो अभी हम लोग अरबी नहीं पढ़ रहे, आप नॉर्मल समझिए कि ये अलिफ और बा जो है मिलेगा, ठीक है। अब मिलने के लिए यहाँ पे चाहिए जज़म। तो जज़म उर्दू में ना, उर्दू में आपको आगे पढ़ेगा तो ये सब जबर जेर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम आपको जबर जेर भी दिखा रहे हैं ना, आगे पढ़ेंगे तो कोई जबर जेर नहीं मिलेगा। आपको खुद से डिसाइड करना होगा, सही करना होगा कि क्या सही क्या गलत है। तो पढ़ते पढ़ते उसे नॉलेज आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अरबिक जो कंट्री है, तो अरबिक कंट्री में जो कुरान होता है ना, उसमें जबर जेर नहीं रहता है, क्योंकि उनका लैंग्वेज ही अरबी है। तो उसको मालूम है कि कहाँ पे ए कहाँ पे ऊ होगा। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग हैं तो हमारे कुरान में जबर जेर पेश तस्दीद जज़म मद सब रहता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम हमारी जबान हिंदी उर्दू है, ठीक है ना। तो हमको अरबिक पढ़ने के लिए तो कहीं गलती ना हो जाए, तो उस गलती को सही करने के लिए जबर जेर का इस्तेमाल करते हैं, एराब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए जज़म छुपा हुआ है, ठीक है। तो जज़म का काम क्या है? मिलाना। क्या होगा? मिलाना। अब देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। अलिफ बा मिलेगा तो अलिफ बा जबर अब, जबर है तो क्या होगा? आ होगा, और बा है तो क्या होगा? अब। देखिए अलिफ बा और जेर तो क्या होगा? इब। हम बताते हैं ना ए और ई दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इब। जेर में ए भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे अलिफ बे जेर क्या हो जाएगा? इब हो जाएगा। अलिफ बे पेश, देखिए पेश लिखा हुआ है, अलिफ बे पेश, अलिफ को क्या पढ़ेंगे? ऊ, और बा का हो जाएगा? उब। जबर है, अलिफ बा जबर अब, अलिफ बे जेर इब, अलिफ बा पेश उब। अलिफ पा, अब खुद पढ़े, अलिफ पा जबर अप, अलिफ पे जेर इप, अलिफ पे पेश उप, अलिफ ते जबर अत, अलिफ ते जेर इत, अलिफ ते पेश उत। समझ आ रहा? ऐसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये लफ्ज पहचाना, टे, टेस, कौन टे है कौन चे है, इतना आपको पहले आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, अलिफ दाल जबर अद, अलिफ दाल जेर इद, अलिफ दाल पेश उद। देखिए पहले ध्यान दीजिए, अलिफ है और जे पढ़ेंगे, पहले हुर्फ को पढ़ेंगे, पहले हुर्फ को पढ़ा जाएगा। अलिफ जे और पेश जबर है ना, अलिफ पेश जबर अज हो जाएगा, ठीक है। अलिफ जेर, अलिफ जेर जे इज, अलिफ जेर पेश उज, ऐसे हो जाएगा। देखिए अलिफ सीन, यहां देखिए अलिफ सीन जबर अस, अलिफ सीन जेर इस, अलिफ सीन पेश उस। अब आप किताब ले लीजिएगा, ऐसी तर्ज में आपको पढ़ना होगा। हमने कुछ कुछ यहाँ पे किताब का लाया, देखिए आइन है तो ऐन अलिफ जबर आ, ऐन बे जबर का होगा। अब ऐन नाम है लेकिन उसको उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने क्या बताया, ऐन का प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आ में करते हैं। तो अलिफ बा जबर अब, अलिफ बा जेर इब, अलिफ बा पेश उब, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे सारा होगा। अलिफ तो जबर अत, अलिफ तो जेर इत, अलिफ तो पेश उत,
ठीक है, अलिफ एन जबर आ, क्योंकि एन है ना, अच्छा दोनों एन है, एन आ जबर आ, अच्छा यहाँ पे मैं अलिफ पढ़ दिया हूँ, एन होगा, एन तो जबर अत, एन तो जेर इत, एन तो पेश उत। तो एन का प्रोनाउंसिएशन आ होता है, ठीक है। ऐसे आपको देखिए एन में मिला सबको पढ़ना है, एन काफ जबर अक, एन काफ जर इक, एन काफ पेश उक, एन लाम जबर अल, एन लाम जर इल, एन लाम पेश उल, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। और भी देखिए मैंने लाया बहुत सारा, फा वाला देखिए, फा अलिफ जबर फा, मतलब हर लफ्ज को एक दूसरे से मिला मिला पढ़ना है, अलिफ के साथ पूरा मिलाना है, फिर बा के साथ पूरा को मिलाना है, फिर पा के साथ, मतलब हर एक लफ्ज एक हुर्फ सब के साथ मिलेगा। देखिए फा को मिला रहे हैं, फा टे जबर फट, पहले वाला फोटो खींचना भूल गए हैं, इसके पहले भी और था, फा टे जेर फिट, फा टे पेश फुट, फे जिम जबर फा जिम जबर फज, फा जिम पेश फुज, अच्छा जेर है, फा जिम जेर फिज, फा जिम पेश फुज, ऐसे पढ़ेंगे। देखिए फा सीन जबर फस, फा सीन जेर फिस, फा सीन पेश फुस, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि हमको समझना पूरा लिखा वर्ड, देखिए फा लिखा था ऐसे, लेकिन यहाँ पे केवल ये वाला दिया हुआ, केवल आपको ऐसे लिखा गया, हो गया फा, और यहाँ पे नुक्ता हो गया, और यही जाके मिल जाएगा लम में, तो फा लाम जबर फल, फा लाम जर फिल, फा लाम पेश फुल, ऐसे। ओके देखिए काफ पे जबर कप, काफ पे जर किफ, काफ पे पेश कुप, ऐसे पढ़ेंगे आप लोग। फिर देखिए सीन रे जबर सड़, सीन रे जर सिड़, सीन रे पे सुर सुर, पढ़ने थोड़ा सा इसके सड़ सिड़ सुर, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते। देखिए सीन जे जबर सस, सीन जे सिर सिस, सीन से पे सुस, सस सिस सुस, तो जब पढ़ने आ जाए तो ऐसे पढ़ेगा सस सिस सुस, ठीक है ना। देखिए सीन तो जबर सत, सीन तो जर सित, सीन तो पे सुत, सत सित सुत, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। और देख लीजिए एक पेज और है, लाम से देखिए, लाम अलिफ जबर ला, हो गया, यहाँ पे देखिए लाम है और अलिफ है जबर ला, लाम ते जबर लत, लाम ते जेर लित, लाम ते पिसलुत, लाम जिम जबर लज, लाम जिम जेर लिज, लाम जिम पिसलुज, लज लिज लुज, लाम दाल जबर लद, लाम दाल जर लिद, लाम दल पिसलुद, लद लिद लुद, लाम रे जबर लर, लाम लेर हम भी लाम रे जबर लर, लाम रे जर लिर, लाम रे पिस लुर, लर लुर लुर, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। लाम सिन जबर लस, लाम सिन जर लिस, लाम सिन पिस लुस, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। लाम काफ जबर लक, लाम काफ जर लिक, लाम काफ पिस लुक। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है ना, और जो मैंने तर्ज बताया इस तर्ज को आप समझिए, ठीक है ना। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ये इसका नाम, पहले लेटर का नाम जानना होगा, जबर जेर पे समझना होगा, जबर पे क्या निकलता आवाज, जेर पे क्या निकलता है, ए और ई दोनों निकलेगा, ठीक है ना, और पेश में ऊ निकलेगा। फिर हमने आपको मिला मिला के पढ़ाया है। तो कायदा वाला किताब ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। इसका पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा, और तब तक मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये वीडियो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, है ना, कैसी लगी वीडियो। आप मुझे एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट पूरे एनर्जेटिक के साथ, है ना, मैं आपके साथ जो है पेश कर पाऊँ। तो आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं भी आपके लिए खुलकर जो है एकदम एनर्जेटिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपके सामने हाजिर हो पाऊंगा, और अच्छी तरीके से और भी इसके आगे पढ़ेंगे। तो इतना आप आज कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि सेकंड वीडियो कल ही आ जाएगा, वक्त लगेगा, 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह भी लग सकता है, ठीक है ना। तो ये सीरीज 1 है, ये पहला एपिसोड है, दूसरा एपिसोड आएगा कुछ दिनों बाद। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि अगर आप उर्दू सीखने के ख्वाहिश हैं, उर्दू सीखना आप चाहते हैं, तो ज़रूर जो है आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बाकी कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी बात हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।